नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके या फिर आप कह लीजिए जीए का मॉक टेस्ट, जो कि यूपी पुलिस लेखपाल यानी यूपी की कोई भी भर्ती हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो वाकई इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं आपसे बात और क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और उसमें आपको हम सोचने को मजबूर करेंगे। यानी आपकी तैयारी अगर अच्छी चल रही है ना, यानी अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप सीरियस हो जाएंगे। क्यों? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं एनालिसिस करूंगा कुछ क्वेश्चंस का और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और डिटेल लिखना है। ठीक है, जिससे आप अपनी थिंकिंग को इनेबल करके और लिख डालोगे क्वेश्चंस को और इस तरह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो चलिए इसी तरह से शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? हम सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था। तो हर कोई बोलता है 1905 में हुआ और लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि रद्द कब हुआ जनाब। तो अगर हम रद्द करने की बात करें तो ऐसा हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग जब राज कर रहे थे, द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो उनका जब राज चल रहा था तो इंग्लैंड के, यहां मैं लिख देता हूं, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए हुए थे। उनका स्वागत हुआ था और दिल्ली में 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक, तो वहां पर उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग ने वहां पर बंगाल के विभाजन को रद्द किया और वहीं पर कर दिया उन्होंने कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1911 में। ठीक, तो हम और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थापित हुई, स्थानांतरित हुई, तो वो भी 1911 में हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ, थिम्पू किस देश की राजधानी है? ये मैंने क्वेश्चन पूछा इसलिए है कि हम कहते हैं कि हमें भारत के बारे में पता है, यानी हमें अपने घर के बारे में पता है और पड़ोसी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पूछ लें कि पड़ोसी क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन मोस्टली रहती है, तो हमें भारत के पड़ोसियों की जानकारी भी रहनी चाहिए। इवन उनकी राजधानी के बारे में पूछा है, सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा होगा मैंने। तो थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे और बाकी सबकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुई थी वैशाली में, तो वहीं पर, यानी हम बात करें तो जो महात्मा बुद्ध थे उनके जन्म के 100 वर्ष बाद हुआ क्या कि ये जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे तो दो भागों में विभक्त हो गए। ठीक है, महासंघिक और हीन संघिक। तो हीनयान और महायान में ये विभक्त हो गए। ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गए। ठीक है, तो उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी रही होगी। तो हीनयान और महायान जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व पद्धति सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू थी? यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक है? तो वो है थ्रोम्बिन। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक है ना? ठीक, ये बताएंगे। तो उससे थोड़ा सा भी रिलेट कर रहे तो नाउ आगे बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है? यानी आपके फंडामेंटल राइट्स का हो गया हनन, तो आप कहां जाएंगे? तो आप जाएंगे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। आंसर ए इज करेक्ट। नाउ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, थोड़ी सी हिंदी में कहीं कहीं मिस्टेक होगी, तो आप उनको बताइए मुझे कहाँ पर मिस्टेक है। यानी मतलब टाइप करने में हो जाती है मिस्टेक्स, थोड़ी ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक, पाल घाट दर्रा वो कहाँ पर है, किन दो राज्यों को जोड़ता है? हाँ, यहाँ पर एक वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यों का तो हमें पता है, लेकिन वो किन जगहों को जोड़ता है ये बताइए। तो हम कंफ्यूज, क्योंकि हमारे ये जो जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, हमारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यानी हमें जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना होगा।
ऐसा नहीं अगर मैं आपको बोलूं कि आप डिटेल में पढ़ लो तो आप बोलोगे अरे यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं जो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। नहीं भाई, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अंदर घुस के यानी उसके डेप्थ में जाके पूछ लिया जाता है। यानी मैं अभी आपसे कहूं कि केरल में किस जगह को और तमिलनाडु के किस जगह को जोड़ता है ना, तो मैं बात करूंगा तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, और यहां पर पलक्कड़। ठीक है, तो ये इन दोनों जगहों को जोड़ता है ये दर्रा। ठीक, तो ये बात पता रहनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नाउ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय, यानी अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक, तो एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नॉमिनेट यानी मनोनयन इसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये कितने सदस्य को कर सकता है, तो ये कर सकता है केवल एक सदस्य को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाउ आईसी चिपों, आईसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUIT। ठीक, नाउ आईसी चिपों का निर्माण होता कैसे है, मतलब किस चीज से होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर से, जैसे सिलिकॉन, ठीक, या फिर जर्मेनियम। तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए। ठीक, सिलिकॉन से निर्माण होता है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, तो ये मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको एक चीज बताऊंगा जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। ठीक, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं लोकसभा, राज्यसभा और सभा राष्ट्रपति। ठीक, ये तो हम जानते हैं। नाउ अब हम बात करें कि राज्यसभा के से संबंधित जो है आर्टिकल संविधान में वो कौन सा है, तो यानी हमें बताना है अनुच्छेद, है ना। अब हमें अनुच्छेद बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किसके लिए है, लोकसभा के लिए क्या, राष्ट्रपति के लिए क्या। तो ये आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आपको भी लगे कि हाँ मुझे ये सब जानना चाहिए, और तभी तो मेरी तैयारी अच्छी होगी। तो ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाउ राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है, यानी हिंदी तो सबसे ज्यादा बोली जाती ही है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो बोली जाती है बांग्ला। ये यहाँ पर बांग्ला लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बांग्ला। ठीक, तो बांग्ला भाषा बोली जाती है। बांग्ला भाषा मोस्टली कहाँ बोली जाती है, अगर हम बात करें किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में। सिंपली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ की CM कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर, वो है ममता बनर्जी जी। ठीक, बनर्जी जी, तो सैल्यूटेशन के लिए। नाउ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है हॉकी से। आपको मोस्टली क्रिकेट के सारे कप्स पता होंगे, मैंने आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप, मैं यहाँ पर आई बटन होगा वहां पे मैं आपको डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स को लेकर। ठीक, तो हॉकी जो है वो रंगास्वामी कप से रंगास्वामी जो कप है वो हॉकी में मिलता है। ठीक, ये बात हमें पता रहनी चाहिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाउ पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, जो जब आप छोटे होंगे तो आपने पेंसिल का यूज किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी लीड बनी किसकी होती है, तो वो बनी होती है ग्रेफाइट की। तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो इसका जवाब है कैरोटिन। ठीक, कैरोटिनॉइड अगर कहीं लिखा जाएगा, कैरोटिनॉइड भी लिखा जा सकता है, कैरोटिनॉइड। ठीक है, ठीक, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये तो हो गया। कैरोटिन की वजह से गाय का जो दूध होता है उसका रंग होता है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, फिर से एक और क्वेश्चन जो आपको सोचने पर कर देगा मजबूर। और नाउ ये है हमारा इसका आंसर विटामिन सी। नाउ अब हमें बताना है विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को मैंने बता ही दिया, और डी को क्या बोलते हैं, ये आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर।
जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि हाँ इतने बच्चे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं और आगे से तैयारी कर रहे हैं। आप ये अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको अच्छी भी लगे तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ना बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1916 में कौन सा पैक्ट हुआ था? तो ये पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट। ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच हुआ था लखनऊ में। तो इसमें कुछ मांगे थी कि हम अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक और क्वेश्चन कि ये बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? की स्थापना, तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नाउ नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें, जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं या फिर उनको थोड़ी सी हिंदी कम समझ आती है, तो मैं इसको बता दूं, ये लिख रहा है इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ अब आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि ये हिंदी में लिखा था इसलिए हम नहीं बता पाए। तो अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो वो है करेक्ट आंसर मेघालय। मेघालय। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बताने हैं कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है आपको कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पता लग ही जाएगा। नाउ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीमारी पता करने के यंत्र यानी MRI, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लिए कोई भी अगर दिक्कत होती है उसमें, तो उसको देखने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, काफ़ी लाभदायक होती है, काफ़ी यूजफुल होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाउ नेपाल की मुद्रा क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं हमें उनकी कम से कम राजधानी याद होनी चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए आप भारत से गए नेपाल और वहां पर आपको पूछा कि आपके यहाँ की करेंसी क्या है और हमारे यहाँ की क्या है, अगर हम उनसे पूछें, हम उनसे बोलें कि क्या आप टका लेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं यहाँ कटा, वो बोलेंगे नहीं यहाँ पर टका नहीं चलता। तो हम पूछेंगे यहाँ पर क्या चलता है, कि अरे आपको इतना भी नहीं मालूम, आप तो पड़ोस में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। तो रुपया, वहाँ की जो करेंसी है वहाँ की है रुपया। हमारा एक और पड़ोसी जिसकी जो मुद्रा है वो टका है, उस वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो ये हमको पता रहना चाहिए। और येन और पीसो, इन दोनों की आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। जो जितने ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करेगा बिना सोचे समझे कि अरे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं क्या ही जवाब दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, फायदा आपका ही होगा और मुझे ये पता लगेगा कि हाँ काफी बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी मेहनत सफल हो रही है यानी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाउ राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहां पर कौन होता है? यानी हम एक बात बताएं, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो वो कराते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। ठीक, तो ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 200 के नोट के पृष्ठ भाग यानी पिछले भाग पर कौन सा चित्र अंकित है ना? मतलब अगर हम बात करें बैक साइड की, यहां पर पूछी है बैक साइड, तो ये है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है ये आप हमें बताएंगे, कहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो ये बात आपको बस पता होनी चाहिए। और नाउ यही क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे पूछने वाला था। ठीक, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं जवाब। अब बाकी 3 क्वेश्चंस बचे हैं, उन्हें भी पढ़ ही लेते हैं। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया गया? यानी हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, तो ये कब हुआ था यानी कब पारित किया गया? इसमें पहले 10 संशोधन हैं उनके संविधान के। ठीक है, संविधान संशोधन, संविधान के, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ संविधान के। ठीक है, तो ये
1791 में, 1791 में, ठीक। तो ये बात क्लियर। नाउ ये यहाँ पर स्क्रीन को कर दिया मैंने क्लियर। नाउ निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट सर्वाधिक जनसंख्या है, वो कहाँ निवास करती है, किस राज्य में? तो जिस राज्य का आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जी हाँ, उसी राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यहाँ पर अभी जिस टाइम में यह वीडियो बना रहा हूं तो वहां पर अभी निर्वाचन हो रहे हैं, ठीक। और हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का से क्या तात्पर्य है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है ना? तो इसका मतलब ये होता है कि एक तरफ पब्लिक वाली कंपनी यानी सरकारी कंपनियां सीधी भाषा में कहें, और एक तरफ प्राइवेट कंपनियां, तो वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सार्वजनिक यानी पब्लिक, यहां पर लिख देते हैं पब्लिक, एंड निजी यानी प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है। तो दोनों का अस्तित्व रहता है, तो ऐसी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारे भारत की कैसी इकोनॉमी है बताएंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसी के साथ हम वीडियो में लेते हैं विराम। आप पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।